सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आपकी तरह मैं भी टेस्ट सीरीज़ से बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने ये बहुत सोच समझ के बनाई है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, मेरा जुलाई का टेस्ट प्लानर है। तो मैं जुलाई में अपना जो है वो पर चैप्टर दूंगी, मतलब कि पार्ट टेस्ट देने से तो मैं वैसे ही भागती हूँ। सो मैंने सोचा है पहले पार्ट टेस्ट देते हैं। तो केमिस्ट्री का ये रहा मेरा सिलेबस: मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन। फिजिक्स का मैथ्स और बायोलॉजी का सेल है, बॉटनी में सेल डिवीज़न, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग बर्ड। एंड जूलॉजी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं इसमें यही करूँगी। और मेरा जो फर्स्ट टेस्ट है वो 13 जुलाई को है, जिसमें मैं वेक्टर्स और सेल का करने वाली हूँ। 18 जुलाई को यूनिट डायमेंशन, लिविंग बर्ड, रेडॉक्स रिएक्शन, रेस्पिरेशन वाला है। तो इसमें मैं यही करूँगी। 18 तारीख को इसका देना है मुझे टेस्ट। एंड 23 जुलाई को मोशन इन बंडी, रिप्रोडक्शन हेल्थ और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो 23 जुलाई को मुझे ये सारे टेस्ट देने हैं। एंड 27 जुलाई को सेल डिवीज़न, मोल कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये 3 चैप्टर कवर करने हैं मुझे 27 जुलाई को। एंड 30 जुलाई को जो है, यानी कि अब हमारे 27 के बाद है 30 जुलाई को मैं एसओ मतलब स्ट्रक्चरल, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, सॉल्यूशन और बेसिक मैथ्स के जो चैप्टर हैं उसके टेस्ट दूंगी। तो मेरा टेस्ट का ये प्लानर रहने वाला है। तो मैं पर चैप्टर दूंगी, पर चैप्टर जो सीटीसी है नीट का जाएगी वो। तो आज का मैंने टास्क बना ही लिया। आज 10 जुलाई है। तो देखिए, मुझे 2 लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 1 लेक्चर जूलॉजी का करना है, 2 लेक्चर मोशन 1D वेक्टर समरी लेक्चर कंप्लीट करना है और सेल पंच ऑल क्वेश्चंस करने हैं। सेल के जो पंच बुक है उसके क्वेश्चन। तो ये मेरा टू डू लिस्ट रहा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो उसके बाद देखिए, ये मेरा ट्रैकर है जो मैंने सबके लिए बनाया है, कि जिससे पता चलेगा आपको कि आपने किस में क्या क्या कर लिया। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके लिए सेपरेट ये ट्रैकर बनाया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एम आर सर ने इसे बताया था, क्योंकि इससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो कहाँ हो रही है और क्या क्या कर रहे हो आप, है ना। क्योंकि सब एक साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो सबसे पहले ये है मेरा किसका, तो सबसे पहले ये मेरा जो प्लानर है वो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मुझे लेक्चर नोट्स, रफ रिवीजन, टीपीपी, महामंथन सीरीज जो है ना, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और संघर्ष असाइनमेंट। तो फिजिक्स में मुझे यही करना है। क्वेश्चंस इनफ है। और हमारे सर के नोट्स आप तो जानते ही हो कितने सारे क्वेश्चंस कराते हैं। तो नोट्स इनफ है उनके, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं ये भी करूँगी, क्योंकि इस बार पेपर देख के वैसे ही डर लग रहा है। खैर, अब अगली बार देखते हैं, है ना। 2026 अपना होने वाला है, उसे फोड़ना है 22। तो अब आते हैं हम बॉटनी पे। बॉटनी पे मुझे पंच क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सीट, ईटीसी वगैरह 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 सब कुछ करना है। मतलब सबका एकदम स्वाद लेना है, सब कुछ करना है, बाद में ये नहीं लगे कि ये कैसा था। तो बॉटनी का मेरा यही हो गया। सेम इसी की तरह बिल्कुल हमारा जूलॉजी का रहने वाला है, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दो सिस्टर्स ही समझ लो एक तरीके से। तो जूलॉजी का ये रहा मेरा। आई नो हम सबकी इंटरेस्टिंग जो होती है वो जूलॉजी होती है, और इसका टास्क मुझे लगता है सबसे पहले इसी का कंप्लीट होगा, क्योंकि भाई मेरी भी जूलॉजी आप सभी की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जूलॉजी का भी मेरा ये रहने वाला है, एनसीईआरटी पंच मॉड्यूल्स, टीपीपी। अदरवाइज टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा पूरा हमारा ट्रैकर। ओके, तो रुको ज़रा, देखो अब। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अच्छा, मुझे लगा, मैंने आपको बताया था मेरा जूलॉजी फेवरेट है, तो मैंने सोचा चलो लेक्चर की जो वीडियो है वो अपलोड कर ही रहते हैं। मतलब ज़्यादा पढ़ाकू मत समझना मुझे, बस मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि अच्छा लगता है जूलॉजी। तो इस वजह से मैंने जो फ्रॉग है उस पर पीएचडी की, और वास्तव में बहुत अच्छा लगा पीएचडी, मतलब फ्रॉग पे पीएचडी करके एकदम समझ ही सकते हो। जूलॉजी तो वैसे ही फेवरेट होती है, और वो भी समाप्ति में हम पढ़ाएं तो और 4 चांद लग जाते हैं उसमें। तो समाप्ति मैम से मैंने जूलॉजी के पढ़ी थी और उसका लेक्चर लिया था। लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी चल रही थी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग समझ ही सकते हैं। बट फिर भी कभी कभी लगता है कि नहीं करो कुछ भी, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन
अब जो चल रहे हैं वो करते रहेंगे और इसी टेस्ट को फॉलो करने वाले हैं। अब टेस्ट बना ही लिया है, मतलब आप समझ नहीं सकते मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, बहुत सोच समझ कर कि हाँ अभी मैंने जो टेस्ट प्लानर बनाया है उसको मुझे अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम जो होता है वो टेस्ट देना ही होता है। टेस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, इसी वजह से मैं यकीन 2.0 के पार्ट टेस्ट जो हैं वो अभी नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जुलाई के मंथ में पहले पर चैप्टर अच्छे से टेस्ट दे लें, फिर अगस्त में जो पार्ट टेस्ट अब तक के जितने हुए हैं हमारे यकीन 2.0 में, जुलाई के और जून के, मई के, तो वो मैं पार्ट टेस्ट अगस्त में दे लूँ, क्योंकि उससे पर चैप्टर हो भी जाएगा। तो भाई सही थी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।